जय श्री राम, जय नरहरि सरकार, जय आर्यावर्त। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं कि नई नई साधनाओं को लेकर जो होती हैं त्रिकालदर्शी, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात की जानकारी मिलेगी। आज हम जो साधना लेकर आए हैं तो 10 महाविद्या जो शक्ति है, परंपरा शक्ति है 10 महाविद्याओं में जिनके नाम आते हैं, तो 10 महाविद्या की जो देवी है, 10 देवी है, तो उनकी हम साधना लेकर आए हैं और एक एक करके सभी साधनाएं देंगे। 10 महाविद्या में जैसे कर्ण मातंगी है और महाकाली है, तारा देवी है, धुआंमती है, बगुलामुखी है, ये सभी मिला के 10 महाविद्या की साधना है। तो हम क्या है कि आज प्रथम महाविद्या की प्रथम महाकाली की साधना है। काली की साधना हमने और डाली हुई है, तो उनका विधान अलग है, और ये जो हम डाल रहे हैं ये 10 महाविद्याओं में से आई है, तो इनकी साधना का विधान अलग है। तो हम एक एक करके आपको आज वीडियो बनाएंगे महाकाली का। दूसरे नंबर पर है तारा देवी, तो 10 महाविद्याओं में है। तो ऐसे करके 10 महादेवियों की हम साधना आपको देंगे एक एक करके। और ये सात्विकी साधना, वैसे तामसी साधना में आती है 10 महाविद्या, पर हम आपको सात्विकी साधना में लेकर आए हैं, जो शाबर मंत्र की साधना है, जिसको आप करके त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। अब सात्विकी साधना है तो आप अपने घर में बैठकर इस साधना को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस साधना करने में कोई दिक्कत परेशानी खड़ी नहीं होगी आपको। इस साधना में पावर कितना है ये तो आप सब जानते हैं कि महाकाली की साधना है, तो इनका तो कोई काट ही नहीं, ये तो आदि शक्ति है, आदि परंपरा है, तो इनकी तो बहुत ही पावरफुल साधना है। और हर तांत्रिक सिद्धि जो होती है वो काली माँ से ही शुरू होती है। तो ये महाकाली की जो साधना है बहुत ही पावरफुल है, त्रिकालदर्शी है, जो आपको हर बात आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या समस्या कोई आपको लेकर आया है। आप इस साधना से दिव्य दरबार लगा सकते हैं और आप देखते ही व्यक्ति को उसका पूरा भविष्य बता देंगे। वर्तमान में क्या चल रहा है ये भी बता देंगे, और भूतकाल में क्या हुआ था ये भी बता देंगे, और भविष्य में आपके साथ क्या घटना घटेगी ये भी आपको जानकारी पता चल जाएगा। कैसा भी तंत्र प्रेत बाधा हो, तंत्र क्रिया हो, और कोई परीक्षा आपकी लेना चाहे तो आप उसका नाम पता सब बता सकते हैं, कहाँ से आए, क्या सोच रहे हो, क्या विचार है, आपके जेब में क्या रखा है, घर पर रखी वस्तु क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सभी आप वैसे तो ये परीक्षा के तौर पर बताई जाती है, वैसे जरूरी नहीं है। लोगों को अपन को वो चीज़ बताना है जिससे कि लोगों की समस्या हल हो, जन कल्याण हो, लोगों का कष्ट दूर हो। शक्ति वहाँ लगाना चाहिए जिससे कि जन कल्याण हो सके, लोगों का कष्ट हो सके। चमत्कारिक रूप में शक्ति को उपयोग ज़्यादा करना उचित नहीं होता है। कोई परीक्षा के तौर पर लेना चाहे तो बात अलग है, पर हर समय चमत्कार दिखाना, लोगों के लिए महान बनना, चमत्कार दिखा के, तो ये गलत हो जाता है। हमें शक्ति वहाँ लगाना चाहिए जिससे लोगों का कष्ट दूर हो सके। तो हम इस पर आप बात करते हैं कि इस साधना में क्या क्या सामग्रियाँ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सामग्री हो जाती हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाते, पर इस साधना में आपको सभी चीज़ सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल विधान से है। देखो, सर्वप्रथम तो रहता है आसन। तो आसन कोई भी हो, पवित्र होना चाहिए, चाहे ऊनी आसन हो, कैसा भी आसन हो, पर पवित्र होना चाहिए। उसका जो कलर है, रंग है, वो काला होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी काली चीज़ आपकी लगेगी। ठीक है, तो काला आसन होना चाहिए। वस्त्र कौन हो, कैसे भी वस्त्र हो, पवित्र होना चाहिए और काले होना चाहिए। आप कभी कभी क्या है कि काले वस्त्रों का रहता है कि भाई महाराज हम काले वस्त्र पहनकर घूमेंगे तो कैसा लगेगा, या हम पूरे वस्त्र नहीं पहन सकते हैं काले, तो आप जब पूजा कर रहे हैं उस समय काले वस्त्र को पहने। अगर आपके पास कुर्ता धोती नहीं है काले, तो एक कोई चादर ले ले, काला काला चादर ले ले, जिसको आप ओढ़कर बैठ जाएं, यानी कि काला होना चाहिए। या लगा के जैसे लुंगी टाइप में लगा के आप बैठ सकते हैं काला, ताकि आप फिर बस्ती ना पहनो, थोड़ा काजल लगा दो।
और आपको जो तिलक होगा वो भी काला होगा, आसन होगा वो भी काला होगा, वस्त्र होगा वो भी काला होगा। और मंत्र जाप के लिए आपको माला भी क्या है, रुद्राक्ष की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है। बाकी आप दीपक जलाएंगे तो घी का दीपक चलेगा। तो दीपक भी की जो बाती होगी ना, तो उसको भी आप काजल या कारक से कोई कलर लगा ले, काली कर ले, यानी कि इसमें हर चीज पूजा की सामग्री जो रहेगी वो काला ही लगेगा इसमें। दिशा कौन सी होना चाहिए, तो दिशा होना चाहिए उत्तर की दिशा। आप जो साधक हैं, जैसे आप कोई मंदिर पर या घर में पूजा का जो रूम है उसका दरवाजा किसी तरफ बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप साधना के लिए जब बैठेंगे मंत्र जाप करने के लिए, तो आपको उत्तर की दिशा मुख करके बैठना होगा। और जो मंत्र जाप आपको करना होगा वो 35 माला आपको जाप करना होगा। और कितने दिन की साधना है, 7 दिन की साधना है। 35 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। 35 माला आज, 35 माला कल, ऐसे 7 दिन तक 35 माला का जाप करना है। पर ध्यान रहे, इस साबर मंत्र की साधना है तो इसमें क्या है, आपको एक आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करना, बीच में आप उठ नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक मंत्र पूरा नहीं हो जाता है तब तक बीच में नहीं उठोगे। अगर उठ जाओगे तो साधना खंडित मानी जाएगी, फिर से आपको पुनः शुरू करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी जो हमने सामग्रियाँ बताई बहुत ही नॉर्मल सामग्री, थोड़ा और पूजन का सामान है वो भी नॉर्मल है, आपको घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा, बाजार में भी का साथ ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत नॉर्मल विधि से ये साधना है। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। अब ये साधना आपको मिलेगी कैसे ये भी हम बता दें। देखो, जितनी भी साधनाएं होती है सारी कीलक होती हैं, इनको उत्कीलन करवाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में सारे मंत्रों को कीलक कर दिया गया था। तो इन मंत्रों को उत्कीलन कैसे करवाना है, गुरु के द्वारा करवाए जाते हैं, गुरुमुख होना चाहिए साधना। तो आपको जिससे भी साधना लो, भले आपके पहले से गुरु हो, पर आप जिससे भी साधना ले रहे हो उसको पहले गुरु स्वीकार करो। जब उसको गुरु स्वीकार कर लोगे तभी साधना आपकी संपन्न मानी जाएगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो गुरु स्वीकार आपको कैसे करना है, एक मानसिक संकल्प आपको लेना होगा। मानसिक संकल्प कैसे लिया जाता है, मन में बोला जाता है। तो महाकाली को साक्षी मानकर बोलना कि हम महाकाली को साक्षी मानकर साधना उत्कीलन करवाने के लिए ये 10 महाविद्या की जो साधना है, उस महाकाली की साधना उत्कीलन करवाने के लिए हम गुरु स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल दें। फिर अपना नाम और गोत्र, पता, पिताजी का नाम, जिस जगह आप साधना करें उस जगह का पता और एक फोटो, ये सब है व्हाट्सएप पर भेजना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करना और इस वीडियो की लिंक भेज देना कि भाई ये साधना हमको उत्कीलन करवाना है। तो हम मंत्र को उत्कीलन करेंगे, वो मंत्र उत्कीलन में कम से कम 5-6 दिन का समय लग जाता है। फिर हम आपको मंत्र और विधि किस तरीका से साधना करनी है, कैसे करनी है, सारा विधि नियम लिखकर आपको व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे। और फालतू मैसेज बिल्कुल ना करें। जब आप संकल्प ले लें तभी आप हमें मैसेज करें कि भी हमने संकल्प ले लिया है, ये वाली साधना मंत्र को उत्कीलन कर दो, तो हम आपको मंत्र उत्कीलन कर देंगे। बाकी आपको ज़्यादा अगर बातचीत करना है तो हम लाइव भी आते हैं रात्रि 9 बजे, तो वहाँ आप बात कर सकते हैं, पर कॉल मैसेज ना करें ज़्यादा, क्योंकि बहुत कॉल मैसेज आते हैं तो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको 10 महाविद्याओं की, 10 देवियों की हम पूरी साधना आपको लेकर आएंगे। जो प्रथम देवी की विद्या थी, जो प्रथम विद्या थी, उसकी महाकाली की साधना लेकर आए। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे दूसरी महाविद्या की। तो हम आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी हम 10 महाविद्याओं की पूरी साधनाओं को लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी साधनाओं की जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जैसे महाकाली के जो भक्त हैं तो वो ये साधना ले सकते हैं। तारा देवी के जो भक्त होंगे तो उनकी साधना हम लेकर आएंगे। धूमावती के जो भक्त होंगे, कर्ण मातंगी के जो भक्त होंगे, बगलामुखी के जो भक्त होंगे, यानी कि 10 महाविद्याओं की पूरी साधनाओं को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो जिसके भक्त हों तो वो साधना आप ले सकते हैं। और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ही सिद्धि करना
और जो हम नियम बताएं, जो हम विधि बताएं, उस विधि से आप साधना करना तो गारंटी से आपको सफलता प्राप्त होगी। और हमारे चैनल से जुड़े जुड़े रहें और हमें बताएं कि हमारी साधना कैसी लगती है, कमेंट में जरूर बता दिया करें। एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में, और अगली साधना किस पर लेकर आए ये भी हमें बता दिया करो। बाकी हम 10 महाविद्या की तो साधना लेकर आ ही रहे हैं, बाकी और आप लोगों को साधना चाहिए अलग से तो हमें कमेंट में बता दिया करें। तो हमारे पास अगर साधना होगी तो हम जरूर आपको लेकर आएंगे। तो हमारी देखो जो साधना है उसकी हमारी फुल गारंटी रहती है, पर हमारे विधि और विधान से आप साधना करोगे। तो जिन लोगों को ये साधना मंत्र उत्कीर्णन करवाना है तो जल्दी से मैसेज करें, और संकल्प लेने के बाद थोड़ा धैर्य धारण कर लिया करें, क्योंकि 5 से 7 दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं मंत्र उत्कीर्णन में। तो तब तक आप थोड़ा इंतजार कर लिया करें, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।